हेलो सर। इनको और इस पे ऑडियो पे मतलब वीडियो कॉल करके उनको ट्रीटमेंट दी। ट्रीटमेंट वेरी गुड। मतलब वही ट्राई किया। तो हाँ, उनको भी आज सुबह फोन करके मैंने पूछा तो कल से ज्यादा आज वो बेटर फील कर रहे हैं मतलब। वेरी गुड, क्वाइट गुड। और इसी तरह से आपको करना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप ऐसा कुछ भी नया वहां पे फील करते हो, तो उसके फीडबैक्स जो है डेफिनेटली आपके ग्रुप्स में डालते चलिए। जो भी आपके साथ इस समय पे इस क्लास में लोग बैठे हैं ना, उनको आपसे एक एनर्जी मिलती है। जो आपसे पहले से कर रहे हैं उन लोगों को एक एनर्जी मिलती है। जो आपसे बहुत पहले से कर रहे हैं या हम लोग जो हैं, तो हमको भी एक एनर्जी मिलती है। तो ये करना जरूरी है। और ये जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, सिंपल सी बात है। और आपको सीखना है तो आपको करना पड़ेगा। बराबर है ना। हम लोग यहाँ पे जमा ही इसलिए हुए हैं क्योंकि हमें सीखना है। और जब सीखना है तो फिर क्यों रुकना है। और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल चीज नहीं है, इसमें कोई आपको नीडल्स नहीं लगाना है, कोई बाकी की चीजें नहीं है। सो इट्स अ वेरी इजी थिंग to do, very easy thing to understand, and it's a very easy thing to मतलब देखिए, जिस चीज पे आप करोगे आपका भरोसा बढ़ेगा। बराबर है। और सामने वाला आपसे रोज वो चीजें लगवाएगा और रोज आप फीडबैक लीजिए। समटाइम्स ये भी होगा कि पेशेंट सामने से बोल देता है, नहीं आज कुछ इतना खास नहीं लगा। डेफिनेटली ना, एनर्जी है, खुद को बैलेंस कर रही है। कल तक जो 2 दिन अच्छा फील हुआ, अब आप उस स्टेज पे आ गए हो। कल आप यहाँ थे, अब इस स्टेज पे आ गए हो, अब इस स्टेज पे आ गए हो, तो अब उसकी हैबिट हो गई है आपको। तो ऐसे ही धीरे धीरे बॉडी क्या करती है, उसको बैलेंस कर देती है और उस बैलेंस स्टेज को अपनी हैबिट बना लेती है। जो भी चीज अंदर कम पड़ रही थी, जो भी एनर्जी कम पड़ रही थी, उसको बैलेंस कर लेती है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पुणे में बैठा हूँ, आप लोग अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे। आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक एनर्जी ही रिसीव कर रहे हैं। जो एनर्जी हमने हमारे गुरुओं से ली थी, हमारे टीचर्स से ली थी, जो हमने हमारे स्टडीज से ली, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें अपने पेशेंट्स से मिलती है। तो वही चीज आप तक डिलीवर हो रही है। आप जब आप अपने पेशेंट्स के साथ करोगे, आप डेफिनेटली और बहुत कुछ अनुभव करोगे। शायद आपका एक्सपीरियंस हमसे भी बहुत कुछ अलग हो सकता है, और डेफिनेटली होता है। नॉट अ सिंगल पेशेंट, एक भी पेशेंट रिपीट नहीं आता है आपके पास, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, आप कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सो गो फॉर इट, कीजिए। आप करेंगे नहीं तब तक नहीं समझेंगे। आप ऑफिस में बैठे हो, वहां पे लगा दो सबको, एक ब्लैक पेन लेके घूमो आप, किस किस को क्या क्या होता है, दिखाइए सबको। चलिए, अभी इस पे बात कर ही रहे हैं। मेरे पास भी अभी अभी जस्ट म्यूनसिपल के ऑफिशियल्स भी आके गए, उनको भी कुछ मदद चाहिए थी। तो मैं आपसे एक यहाँ पे इमेज शेयर करता हूँ, मैं आपको ग्रुप में भी सबको सेंड करूंगा। इस इमेज को आप आपकी पूरी फैमिलीज में लगाइए, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनको सबको दीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है। सोचिए, आप यहाँ के ऑफिशियल्स अगर आपके पास आके उन चीजों के लिए मांग रहे हैं कि आप ये आके वहां पे बता दोगे क्या, तो बहुत बड़ी बात है। अब कल मैं यहाँ के पास का क्वारंटाइन सेंटर पे जाऊंगा, और वहाँ पे लोगों को और उनकी फैमिलीज को हम ये चीजें उनको व्हाट्सएप से सेंड करेंगे, और उनको बताएंगे कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्क्स, ये कैसे काम करती है, ये कैसे काम करनी चाहिए, ये चीजें लगाने से क्या हो सकता है, कितना फायदा मिल सकता है आपको। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं तुरंत आपको इसमें शेयर भी करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी अभी उसको कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी जो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे, तो इसको काफी बार हमने यूज किया है, काफी बार शेयर किया है, और काफी बार मतलब पता नहीं कितनी बार ये ट्रोल हुआ होगा। तो मेरे इस पे तो करीब करीब सिर्फ फेसबुक पे मोर देन 12
112,000 से ज्यादा तो ये शेयर्स हो चुका है। वहां से आगे कितनी बार शेयर हुआ है पता नहीं। और बहुत ऑल द मतलब सब जगह से, दुनिया के कोनों कोनों से हमको आ रहा है, इजिप्ट वगैरह से लेके यूएस, जहां जहां पे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे हमारे पेशेंट्स हैं, सब जगह से हमको इसके रिजल्ट्स बता रहे हैं, लोग मिल रहा है। ठीक है, इसमें दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे आपके सामने। तो जो ये फर्स्ट वाला है, ये कौन सा है? ये आपका प्रिवेंशियल है कोरोना का। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट वाला आपका प्रिवेंशियल है कोरोना का, लेफ्ट साइड का। यहाँ पे नीचे का चला गया इंपॉर्टेंट नोट्स, उसमें दिया हुआ है इसे कैसे क्या लगाना है, तो पिक्चर में चला गया है ये। और ये जो सेकंड वाला है राइट साइड में, ये वाला है अगर कोरोना हो जाता है तो दो ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, ऐसा है ये। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड विथ थंब दिखाया हुआ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको कलर के डॉट्स लगाने हैं, जैसे पिक्चर में बताया ठीक उस तरह से। और ये कोई भी कर लेता है, लिटरली बच्चे भी कर लेंगे छोटे से, इतना इजी और सिंपल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं आप कहाँ पे है, ये आपके इंडेक्स फिंगर पे टूवर्ड्स थंब, जॉइन के ठीक नीचे है। यहाँ पे आपका ये जॉइन है, जॉइन के ठीक नीचे की तरफ जो है यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, ब्लैक कलर लगाना है, वहां पे ब्लैक डॉट लगाना है, लिखा हुआ है यहाँ पे Li4, या तो यहाँ पे व्हाइट ब्योल मैग्नेट, WBM मतलब व्हाइट ब्योल मैग्नेट। ठीक है, व्हाइट ब्योल मैग्नेट लगाना है आपको, या फिर आपको ब्लैक डॉट लगाना है काले कलर का। कोई भी स्केच पेन चल सकता है, घर में स्केच पेन नहीं अवेलेबल है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली बच्चे होते हैं घर में, तो हमारे पास स्केच पेन वगैरह मिल जाते हैं। जिनके पास वो नहीं है, यू कैन यूज काजल ऑल्सो, इससे बेस्ट कोई नहीं है। काजल तो डेफिनेटली मिल ही जाता है, हर एक घर में औरतें हैं और हर एक तरीके के काजल मिल जाते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। बच्चे भी हैं तो उनको भी काजल वगैरह हम लगाते हैं, वो भी आपको मिल ही जाएगा। तो यू कैन जस्ट अप्लाई एनी ब्लैक कलर, यहाँ पे आपको लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आप इंडेक्स फिंगर के पे टूवर्ड्स थंब, ये ठीक जॉइंट के ऊपर है। ये वाला जो है आपका ठीक जॉइंट के ऊपर है, जो आपका ये सेकंड जॉइंट है ठीक इसके ऊपर है हाथ का ये सेकंड जॉइंट, इस पे बाहर की तरफ यहाँ पे येलो कलर लगाना है। पहला वाला जो देखा हमने वो कहाँ पे था, यहाँ पे जॉइंट के ठीक नीचे की तरफ था, नाखून की तरफ, जॉइंट के ठीक नीचे था, ये बराबर जॉइंट पे है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये येलो कलर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका थंब जॉइंट आ गया, थंब के लोअर जॉइंट पे, थंब के लोअर जॉइंट पे यहाँ पे आपको ये क्या करना है, ये रेड कलर लगा लेना है आपको। और इसे कहाँ लगाना है, इसको दोनों हाथों पे लगाना है, इसे दोनों हाथों पे लगा के रखना है। तो जिनको पता है मैग्नेट्स कैसे लगते हैं, जिनके पास मैग्नेट्स है वो इससे मैग्नेट से भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, WBM लिखा हुआ है, व्हाइट ब्योल मैग्नेट। मतलब क्या है, ये सारे पॉइंट टोन किए हुए हैं, बढ़ाया हुआ है, एनर्जी को रेज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके पीछे के काफी सारे साइंटिफिक रीजंस है। इसका एक बहुत ही सुंदर और एकदम स्पेसिफिक एक पूरा वीडियो है अर्चना मैम का, जो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हो, एक्यूप्रेशर बाय अर्चना दुबे के, इसमें आप वहां पे भी इसको देख सकते हो। सिंपल सा है, जस्ट आपको अप्लाई करना है। अब जब इसको लगा लेते हो, ये पॉइंट्स भी उन्होंने ही बताए हुए हैं। ठीक है, बहुत ये है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला जो है, अभी हमने देखा है कौन सा है, ये प्रिवेंशियल है, कोरोना ना हो इसलिए है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है, आपके लंग्स की पावर को बूस्ट करने के लिए है। और ये सिर्फ कोरोना में नहीं चलेगा, तो ये बाकी की सारी चीजों में भी चलेगा। मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं मैं, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग की पावर है। आप कोरोना प्रिवेंशियल नहीं बोलेंगे इसको तो भी चलेगा, वो चीज हटा दीजिए यहाँ से। ये किस चीज के लिए है, ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बूस्ट करता है। ठीक है, सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाला जो इमेज आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, सेम वही पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे भी Li4 है, पहले ज्वाइंट के ठीक नीचे की तरफ, पहला ज्वाइंट यहाँ पे है आपका, और पहले ज्वाइंट को बराबर लग के नीचे की तरफ आता है, ये क्या है आपका Li4 है। अब देखिए ये कब के लिए है, जब कोरोना की बीमारी आपको हो गई है, जब आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हो, जब आपको कोरोना की बीमारी हो गई है, तो उसके लिए है ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप रेड कलर लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट जॉइंट पे जहां पे हमने पहले पीला लगाया था, वहीं पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हरा डॉट लगाना है, ग्रीन कलर का डॉट लगाना है। Li11 कहाँ पे आता है, ये वाला बराबर आपके
जॉइंट पे ही आता है। ये वाला आपको जॉइंट पे ही मिलेगा, ये जॉइंट पे ही आता है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद में जो यहाँ पे हमने रेड वाला लगाया था वही यहाँ पे थंब पे, अब ये क्या होता है, थंब के ठीक जॉइंट पे आता है, ये थंब के ये ठीक जॉइंट पे आ रहा है। तो ये कैसा करके लगाना है आपको, ये ब्लैक कलर लगाना है, ठीक थंब के जॉइंट पे आएगा, बीचों बीच आएगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। कोई भी पॉइंट को देखते समय हमेशा दो चीजें याद रखिए, वर्टिकली कहाँ है, हॉरिजॉन्टली कहाँ है। ये सारे पॉइंट्स जो देखे हमने एल वाले, ये कहाँ पे है, ये टूवर्ड्स थंब है, ये सेंटर में नहीं है। ये सेंटर से टूवर्ड्स थंब है, ऑन द एज है। तो ये दोनों जहाँ पे मैच करते हैं वहां पे लगाना है। सेम यहाँ पे भी वही पॉइंट्स यहाँ पे है, तो डेफिनेटली उनकी वर्टिकल लोकेशंस भी वही रहेंगे। तो ऑन द एज है, टूवर्ड्स थंब, उन जॉइंट्स पे या उन जॉइंट के तुरंत नीचे या ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशनल ब्लैक कलर का आपको पॉइंट दिखता है, ये है GB20, गॉल ब्लैडर का 20, GB20 गॉल ब्लैडर का 20 नंबर है। ये कहाँ पे आता है, ये आपके थंब का जो ऊपर का जॉइंट है उसमें मिडिल लाइन से एक मैग्नेट अंदर के डिस्टेंस की तरफ और एक मैग्नेट नीचे के डिस्टेंस की तरफ। ठीक है, इस लाइन से एक मैग्नेट नीचे और सेंटर लाइन से एक मैग्नेट अंदर की तरफ। ये हो गया आपका यहाँ पे ब्लैक कलर डॉट। तो जो थेरेपिस्ट हैं वो इसको मैग्नेट से लगा रहे हैं, तो इसको सीडेड करके लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है यहाँ पे कि कौन से इस पे कौन से कलर लगने हैं। दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे दिखाया हुआ है कौन से इस पे कौन से कलर्स लगने हैं। यहाँ पे भी हर एक का पर्टिकुलर दिया हुआ है कि हर एक के कौन से कलर लगेंगे। तो जब इम्यूनिटी बूस्टिंग के लग रहे हैं तो ये टोन होंगे सारे, सब पे वाइट वेव मैग्नेट लगेंगे। और ये कोरोना के लिए प्रिवेंशन लगा रहे हो आप, तो यही सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सिडेट होंगे। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, यहाँ पे सिडेशन होगा, फीवर हो गया है, फीवर हो गया है, तो वो फीवर को हटाना है आपको। उसके लिए ये सारे पॉइंट्स कैसे लगेंगे, आपके सिडेशन होके लेंगे। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और ये जो थेरेपिस्ट है ये उनके लिए बता रहा हूँ, जो जिनको नहीं इसके बारे में कुछ पता है, कोई इशू नहीं है, ये दोनों चीजें सेम काम करती है। आप मैग्नेट लगाइए या कलर लगाइए, ठीक है, मैं तो बोलूंगा इवन कलर्स ज्यादा बेटर काम करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना है, सिर्फ आप कभी हाथ अगर वॉश कर लेते हो, धो लेते हो, हाथ का कलर निकल जाता है, तो आपको ये कलर्स वहां पे वापस लगाने होंगे। कलर्स कौन से यूज करने हैं यहाँ पे मैंने बताया आपको, स्केच पेन्स यूज करने हैं, वाटर कलर्स यूज करने हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं हमारे। ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये इस तरह के होंगे, येलो होगा, रेड होगा। हाँ, ये इजीली आपको जो है ये मार्केट में बाहर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, इनको कट मार्कर भी कहते हैं, किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, ये मेडिकल वगैरह में नहीं मिलेंगे, गलती से मेडिकल में ढूंढते मत बैठिएगा। बच्चों की स्टेशनरी की शॉप जहाँ पे आप बच्चों की बुक्स वगैरह लेते हैं वहां पे मिल जाता है। अगर ये नहीं मिलते हैं आपको इतने बड़े वाले, तो आपको ये छोटे वाले भी मिल सकते हैं, आपको ये वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन बड़े वाले इसलिए क्योंकि पूरी फैमिली को आप लगा सकते हो। और ये 10 रुपए के एक आते हैं आराम से, मतलब पता नहीं, मैं तो कब से यूज कर रहा हूँ, इन पर के प्रिंट्स भी चले जाते हैं, तो रोज अपने को भी लगाते हैं, पेशेंट्स को भी लगाते हैं। ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं और काफी अच्छे होते हैं। ये आप अच्छे कंपनी के लेते हो तो हफ्ता भर चल जाएंगे, और कोई लोकल कंपनी का होगा तो आप 2-4 बार लगाओगे खत्म हो जाएगा। तो उसमें उसको भी 5 रुपए भरने, तो बेटर है कि आप बड़े वाले लीजिए। किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, यहाँ पे कोई कंपनी का ये नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं है कि इसका ही लेना है या उसका लेना है। मेरे पास कुछ है वो कलर पिक के हैं, वो यूज करते हैं, कुछ मेरे पास अलग इसके हैं। मोस्टली एक कलर पिक करके आता है उसके यूज करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे वही अवेलेबल है। हर एक देश के हर एक लोकेशन के हिसाब से, जियोग्राफिकल के इसके हिसाब से अलग अलग जहाँ पे जो अवेलेबल मिलता है। स्केच पेन से बड़े वाले स्केच पेन्स लीजिए, पूरी फैमिली को लगाने में यूज होता है। नहीं होंगे तो भी मैंने बताया कैसे करना है। जहाँ पे ब्लैक कलर दिखाया हुआ काजल लगा सकते हो, जहाँ पे येलो कलर दिखाया हुआ है वहां पे आप हल्दी यूज कर सकते हो, नेचुरल कलर से और ज्यादा इफेक्टिव होंगे। जहाँ पे रेड कलर दिखाया है वहां पे रेड नहीं लगा सकते हो तो आप कुमकुम लगा सकते हो। अब इनके पीछे के रीजंस क्या है, इनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या है कि किस वजह से ये चीजें इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं या कोरोना को रोकने में सफल होती हैं।
या आप उसमें इनको ट्राई कर सकते हो। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम तब जानेंगे जब हम इन पॉइंट्स के बारे में आगे डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, ये स्पेशली आप लोगों के लिए बता, इसको मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। इसके मेरे पास और क्लियर और बड़ी इमेजेस हैं अलग अलग, उस इसमें स्पेसिफिकली थोड़ी नीचे और डिटेल्स दी हुई हैं कि अगर आप वॉश वगैरह कर लेते हो तो इसको वापस उन पॉइंट्स को लगा लेना है। आप कुछ भी खाते पीते हो, आप हाथ धोते हो, आप सैनिटाइज करते हो आजकल, तो उसमें क्या होता है, ये वापस हट जाएंगे। तो जैसे हट जाता है आप उसको वापस अप्लाई कर लीजिए। सेकेंडली, कोशिश कीजिए घर से बाहर ही नहीं निकले, से बाहर ही मत निकलिए। बहुत जरूरी हो तभी घर के बाहर जाइए। अब किसी को भी फोन लगाते हो, पहले वो कॉलर ट्यून सुनाता है, लोग इरिटेट होते हैं। इरिटेट होने की जरूरत नहीं उस कॉलर ट्यून पे। तो इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा है, आपके दिमाग में हैमर किया जा रहा है कि जिंदा रहना है तो बाहर नहीं जाना, जिंदा रहना है आपको तो बाहर मत जाइए अननेसेसरली। कोई जरूरत नहीं है, फालतू फालतू चीजों के कामों के लिए आप बाहर जा रहे हो। देखिए, आप जिंदा रहोगे तो ये सारे काम जो है आगे भविष्य में भी आप कर सकते हो, कभी बहुत समय है आपके पास इन सारी चीजों को करने के लिए। जिंदगी ही नहीं रही, सांसें ही नहीं रहेगी तो करेंगे क्या ये सब चीजें, आप लेके करोगे क्या? जो लोग कभी जिंदगी में 4 कदम नहीं चले होंगे, कोरोना काल में वो लोग निकलते हैं वॉक करने के लिए, मॉर्निंग वॉक, नाइट वॉक, सब्जियां खरीदने जा रहे हैं। तो ये भी नहीं कि गए, चलो ठीक है आप गए कुछ लेने के लिए गए, आप महीने भर का साथ में लेते हो या हफ्ते भर का साथ में लेते हो। ठीक है, किसी की परिस्थिति ऐसी होगी कि वो शायद हफ्ते भर का एक साथ नहीं खरीद सकता है, लेकिन भाई अगर आप नहीं भी वेजिटेबल्स खाते हो तो आप मर नहीं जाओगे, ये बीमारी हो जाएगी तो मर जाओगे। राशन भरवा लीजिए, दाल चावल खा के भी आप जिंदा रह सकते हैं। इस समय पे सबसे बड़ी बात यह है आपका बचा रहना, आपका क्वारंटाइन होना। इट्स नॉट नॉर्मल थिंग, बहुत भयानक चीज होती है ये। एंड वी शुड कीप डिस्टेंस, हमें सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि ये चीजें पहले बाहर थी, दूर दूर सुनाई देती थी, अब धीरे धीरे करते करते ये आपके घर तक पहुंच रही है। इंडिया में बिल्डिंग में 14 फ्लैट्स हैं, उसमें से 11 फ्लैट इस समय पे एम्प्टी हैं। सिर्फ मेरे यहाँ पे हैं कुछ लोग, मेरे घर वाले हैं, मेरे बगल में मेरा एक हमारे पीजीज रहते हैं वो हैं। वो बच्चे भी बेचारे दिन भर घर से बाहर नहीं निकलते, हम लोग भी दिन भर, हम लोग बाहर ही नहीं निकल रहे पता नहीं कब से, क्योंकि जरूरी है। आपको सेफ रहना जरूरी है। भले मुझे कुछ नहीं हो, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लेकिन मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं जिनकी शायद उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। वो हार्ट के पेशेंट हैं, वो बीपी के पेशेंट हैं, उनकी उम्र हो चली है। देखिए, मरने के बहुत सारे तरीके हैं, ये कोई तरीका नहीं है मरने का। कुछ लोगों से आप मिलोगे ना, आपको वही ये, अरे मौत तो कभी ना कभी होनी है तो क्या इससे डरना है। देखो, मैं हम कह ही नहीं रहे भाई इससे डरो, सिर्फ इससे सेफ रहो, आपकी वजह से किसी और को ना हो जाए। आपको कोई हक नहीं बनता दूसरों को इस बीमारी तक पहुंचाने का, या ये बीमारी दूसरों तक पहुंचाने की। अगर आप इतने स्ट्रांग हो तो घर में बैठो, घर में एक जगह पे बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम पे भी जाते हैं तो सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले ने मास्क लगाया तो मुझे क्या जरूरत है, नहीं। अगर आप किसी के अच्छे दोस्त हो, किसी के अच्छे रिलेटिव हो, किसी के, अगर आपको लगता है कि आपके सामने वाले के बारे में आपके मन में कुछ भी फीलिंग्स है, तो उससे डिस्टेंस बना के रखिए। सालों में जिन्होंने रिलेटिव्स के मुंह भी नहीं देखे होंगे, वो लोग रोज रिलेटिव्स से मिलने जा रहे हैं। व्हाट द हेल, क्या नॉनसेंस है। चले ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो ये इतना आप लोग समझ गए होंगे, होप सो, कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप मुझे
व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, अगर अवेलेबल हुआ तो डेफिनेटली उठाऊंगा, या अगर आपका कॉल लग गया तो मुबारक हो आप लोगों को। मुझसे नहीं लगता है मेरे यहाँ पे कॉल, इसलिए मैं वैसा कह रहा था। चलिए बैक टू द पवेलियन। ये सारे मार्किंग्स यहीं पे रह गई, तो इनको करते हैं हम ऑल क्लियर। और अब हम शुरुआत करेंगे नई मार्किंग्स के साथ। तो हम बैक साइड ऑफ द हेड की बात कर रहे थे क्या, हम यहाँ पे सर्वाइकल के बारे में बात कर रहे थे। स्पाइन में का सबसे पहला हिस्सा जो आपके पीछे ब्रेन से कनेक्ट होता है, उसके अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स जाती हैं जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, और ब्रेन में से आने वाले सारे ऑर्डर्स इन स्पाइनल कॉर्ड्स के मदद से आपके पूरे शरीर में जाता है। जो नर्व सिस्टम बोलते हो आप, तो ये सारी नर्व्स क्या होती है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। जैसे वायरिंग होती है आपके घर की, ये जो है ये मेन आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ये इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से अलग अलग बड़े बड़े चैनल्स से इलेक्ट्रिसिटी आपकी पूरे बॉडी में जाती है, और वो वहां से डिवाइड होते हुए जाती है। हर एक गांव के लिए एक अलग चैनल जाता है, फिर उस गांव में से अलग अलग घरों के लिए अलग अलग चैनल्स जाते हैं, फिर वो वहाँ के मीटर्स तक जाते हैं, फिर वो मीटर्स में से अलग अलग चैनल्स निकलते हैं, अलग अलग स्विचेस तक जाते हैं, अलग अलग स्विचेस में से निकलते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स पे जाते हैं। उन इक्विपमेंट्स के अंदर भी वो चैनल्स अलग अलग होते हैं, और उस इक्विपमेंट में जितने भी चीजें उनमें अलग अलग इसमें जाएगा। वे जो लैपटॉप लेके बैठे हैं, इस तक जो लाइट पहुंच रही है, वो भी इसके अंदर जाने के बाद कुछ कीबोर्ड में जा रही है, कुछ माइक में जा रही है, कुछ हेडफोन्स में जा रही है, कुछ स्पीकर्स में जा रही है, कुछ मदरबोर्ड की तरफ जा रही है, कुछ उसके सॉफ्टवेयर की तरफ जा रही है, कुछ स्क्रीन की तरफ आ रही है। वहां पे आके फिर उनका डिवाइडेशन होता है, फिर वो स्क्रीन के छोटे 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 पार्टिकल्स तक पहुंच रही है। ठीक उसी तरह से ये एनर्जी भी आपके बॉडी के सबसे छोटे पार्ट तक, आपके सेल्स तक जाती है। वो सेल्स तक ऑर्डर जाते हैं जो ब्रेन में से निकलते हैं, और वो सब कहाँ से जाते हैं, वो सब ये आपके स्पाइन में से ही जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है ये। जैसे मैंने तभी कहा कैसे होते हैं, वो एक के ऊपर एक रखे हुए वर्टिब्रास होते हैं, 33 वर्टिब्रास होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, एक होल होता है, और उसमें से ये सारी चीजें अंदर जाती हैं। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे जब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे हमको काउंट वाइज देखना है कहाँ से कहाँ तक आता है। तो थंब के बैक साइड का फर्स्ट जॉइंट जो है, वहां से लेके आपके थंब का लोअर जॉइंट जो है, आपके थंब के लोअर जॉइंट तक, ये क्या हो जाता है, 7 वर्टिब्रास है। यहाँ पे कितने वर्टिब्रास है, 7 वर्टिब्रास है, 7 सर्वाइकल्स है। तो वहां पे लिख लीजिए आप C1 to C7। आई होप सो आपने पेपर पे हाथ ड्रॉ कर लिया होगा, मैंने तभी कहा था आप कर लीजिएगा। आफ्टर दैट वहां से स्टार्ट होता है, मैं वापस आपको दिखाऊंगा, इसको सिर्फ आप ओवरली देखते रहिए, शायद आपके इस पे स्क्रीन भी मेरे नहीं आ रही होगी, बहुत छोटी होगी। फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे की तरफ जाता है, जो नीचे वाला जॉइंट है, यहाँ तक आते हैं आपके थोरेसिक के 1 to 8। कितने आते हैं, थोरेसिक के 1 to 8 आते हैं। टोटल कितने थोरेसिक के जॉइंट होते हैं, 12 जॉइंट्स ऑफ थोरेसिक होते हैं, 12 वर्टिब्रास ऑफ थोरेसिक होते हैं। उसमें से पहले 8 आपके गर्दन के नीचे के हिस्से से, मतलब यहाँ से लेके डायफ्राम के बैक साइड तक, तो यहाँ तक के इसमें 8 वर्टिब्रास होते हैं बैक साइड में, पीछे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे 7 हो गए, नीचे अब 8 हो गए। ये सर्वाइकल, वो थोरेसिक देख रहे हैं। उसके बाद में ये वाला जो डायफ्राम देखा था हमने, देखिए ये अलग डायफ्राम था, ये अलग डायफ्राम था। वो क्यों दिखा ऐसा, डायफ्राम के अबाव वाला अलग है, डायफ्राम के बिलो वाला अलग है। अबाव वाले में जाएंगे तो ये लोकेशन होगा या ये लोकेशन होगा, हाथ का पोजीशन ऐसे होगी, और ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है, अबाव द है, इससे ये डायफ्राम ये वाला चलेगा। यहाँ पे भी डायफ्राम ये वाला चलेगा, यहाँ वाला। अब बिलो द डायफ्राम जा रहे हैं तो ये वाला डायफ्राम होगा। ये डायफ्राम घूम के बैक साइड में भी जाता है आपके, ये वाला डायफ्राम यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वापस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देखना है। अब यहाँ से ये जाता है आपके किडनीज के पास तक, तो ये कितना हो गया, ये थोरेसिक के हो गए 9 to 12। जो बचे हुए हैं 9 से 12 तक के जितने भी वर्टिब्रास हैं आपके, वो सारे कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाला जो हिस्सा है, ये होता है आपका लंबर का, लंबर 1 to 5। लंबर के 5 वर्टिब्रास होते हैं,
L1, L2, L3, सॉरी L4, L5, ये 5 वर्टिब्रास होते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद में जो नीचे हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो है, ये वाला पूरा हिस्सा आ जाता है आपके फिंगर्स के दोनों गैप के बीच में तक का। यहाँ पे आ जाता है आपका एनएस होल आ जाता है। ठीक है, अब एनएस होल के पास में क्या आता है, आपकी टेलबोन हो जाती है, कोसेका और सैक्रल आ जाते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनमें गैप नहीं होती है। इसका रीजन मैंने परसों बताया आपको, क्योंकि वो टेलबोन है, पूंछ थी उसके लिए थे, वो उसके मोमेंट्स के लिए थे। वो पूंछ हट गई, काम बंद हो गया, काम बंद, कंपनी बंद, अननेसेसरीली उनके बीच में की गैप गई, लेकिन फिर भी अभी भी वो हमारे शरीर में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए उनको वहां पे स्ट्रांगली एक दूसरे से स्टिक करके बिठाया हुआ है। और उसके बगल में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हमारे हिप जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे पैरों को हमारे हिप से कनेक्ट करते हैं। ये बगल में हमारे हिप जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ तक इतना। फिर से एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर क्या देखा हमने, 7 स्पाइन के ये वर्टिब्रास है, 7 स्पाइन के वर्टिब्रास यहाँ से यहाँ तक, इसलिए उनको हम कहते हैं सर्वाइकल के 1 to 7, C1 to C7। उसके बाद में थोरैसिक के T1 to T8, थोरैसिक T1, T फॉर तिवारी, या T फॉर तलवार, अब जो भी समझिए, तो T से, T फॉर टमाटो भी होता है। उसके बाद में यहां से यहां तक आते हैं T1 to T9 to T12। ठीक है, T9 to T12। देखिए यहाँ पे रिब्स दिखाए हुए हैं, ये बगल में आप देखोगे ना, ये रिब्स दिखाए हुए हैं, तो ये रिब्स की बैक साइड है, और ये ठीक ये डायफ्राम के यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। सॉरी, डायफ्राम से नीचे आके ये खत्म हो जाती है। ये लाइन जहाँ पे खींची हुई है, ये वहां पे खत्म हो गए हैं। इसको गलती से डायफ्राम क्यों कहा मैंने, क्योंकि आयुर्वेद में डायफ्राम यहाँ पे आता है। अभी हम अगला जो करस्पॉन्डेंस देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। आयुर्वेद में करस्पॉन्डेंस थोड़ा अलग होते हैं और ज्यादा इजी और आसान होते हैं। सो आफ्टर दैट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक लंबर के 1 to 5 आ जाते हैं, और फिर वहां से नीचे की तरफ आते हैं आपके आपके हिप जॉइंट्स आ गए, आपका कोसेक आ गया, सैक्रल आ गया, और आपका टेल जॉइंट आ गया, या टेल बोन आ गया। चलिए, अभी इससे हम क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पिक्चर आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, सेम यही लोकेशंस जो हमने हाथ पे देखे अब तक, जो कुछ आपने हाथ पे देखा, वही सारी चीजें जो है आपके पैरों पे भी उसी तरह से लोकेट होती हैं। पैरों के करस्पॉन्डेंस भी आप यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो। मैंने भी किए थे, काफी सारे किए थे एज अ प्रैक्टिस करके, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो अब इतना उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको इनके लोकेशंस अच्छे से पता होने चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से पता होनी चाहिए। ये भी आपको यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, सेम जैसे सामने की तरफ है, जैसे पीछे की तरफ है, यहाँ पे हमने पाम पे देखा था हाथ पे, वैसे ही पैरों पे है। तो ये टोटल 4 रिमोट कंट्रोल हो जाते हैं आपके पास, हाथ के पास अलग और पैर के अलग। देखिए यहाँ पे दिया है द लोअर बॉटम ऑफ T7 वर्टिब्रा, तो ये क्या है, लोअर बॉटम ऑफ T7 वर्टिब्रा है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, T8 स्टार्ट होता है। ठीक है, एब्डोमिनल एरिया, ये हाथ का एरिया, फ्रंट एरिया, बैक एरिया, लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम ऑन हैंड। तो ये दिखाया है, जिस तरह से ये सामने के तरफ से है, ठीक घूम के उसी तरह से ये पीछे की तरफ से भी है। तो हमने सामने की लाइन समझ ली, तो डेफिनेटली हम पीछे की लाइन भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है जैसे चेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे अगर आप चेस्ट लाइन में सामने की लाइन समझ लेते हैं, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेफ्ट वाला
पोर्शन दिख रहा है आपके सामने हाथ का, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डायफ्राम का। बाकी का आप वहाँ का नहीं भी आप ये करोगे तो भी चलेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी तरह ये यहाँ से बैक साइड में जाता है, बैक साइड में भी ये उसी तरह से है, हाँ, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, उसी तरह से है, और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ हट जाता है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है। उसके बाद में इसके पहला वाला जो देखा था हमने वो कौन सा था, वो डायफ्राम लाइन थी लोअर वाली, वो यहाँ पे आती है बिलो द डायफ्राम वाली लाइन, वो यहाँ पे आएगी। तो ये आगे इस तरह से होते हैं और पीछे ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करना, इसको समझना भी जरूरी है, वो भी हम हाथ पे देखेंगे। अब ये करते समय यहाँ पे देखिए ये अब थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो रहा है। अब वापिस आप एक स्टेप और आगे गए थे, अब और एक स्टेप आगे चल रहे हैं। जैसे कल परसों आप में से ही किसी ने पूछा था कि अगर ट्रीटमेंट करते समय लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड लेना है क्या, राइट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड लेना है क्या। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे करना है। शरीर के जो है दो हिस्से देखते हैं हम यहाँ पे, शरीर के हमारे दो हिस्से यहाँ पे होते हैं। हम दोनों पैरों के बीच से अगर एक लाइन लेते हैं जो हमारे कलाई के बीचों बीच या हमारे डायफ्राम लाइन के बीचों बीच तक हम लेके जाते हैं, तो ये शरीर के दो हिस्से कर देता है। ठीक उसी तरह से हम अपने बॉडी में भी देख सकते हैं, हमारे पेल्विक रीजन से पैरों के दोनों बीच से अगर हम एक लाइन खींचते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी ऊपर तक खींचूंगा ये लाइन, ये क्या करती है लाइन यहाँ पे, ये आपको दिखाती है कि यहाँ पे शरीर के इक्वल पार्ट में दो हिस्से किए हैं हमने, एक लेफ्ट साइड का हिस्सा है, एक राइट साइड का हिस्सा है। ये आपका लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ये वाला आपका राइट साइड का हिस्सा है। ठीक उसी तरह से अभी आपका लेफ्ट पाम है, तो इसमें डिवाइडेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ये सारे क्या हो गए, ये लेफ्ट के प्राइमरी हो गए। ये क्या हो गए, लेफ्ट के प्राइमरी हो गए, बराबर है। ये सारे क्या हो गए, लेफ्ट के प्राइमरी हो गए। यहाँ पे नहीं होगा। अब चेहरे का जो हिस्सा होता है, अब डायफ्राम से ऊपर भी हम इसके दो हिस्से करेंगे, पहले नीचे का हिस्सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी गड़बड़ी आ रही है इस एरिया में, या आपके लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके लेफ्ट लेग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा हाथ सिलेक्ट करेंगे आप, लेफ्ट हैंड सिलेक्ट करेंगे। पहले सबसे पहले कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, लेफ्ट हैंड सिलेक्ट करेंगे। और इन करस्पॉन्डेंस को क्या कहा जाएगा, इन करस्पॉन्डेंस को कहा जाएगा प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। इनको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस। तो हमें अभी यही देखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, प्राइमरी करस्पॉन्डेंस हो गए। अब जो दूसरी तरफ बचे आपके, तो ये दूसरी तरफ वाले जो है ये क्या है, ये भी करस्पॉन्डेंस है, लेकिन ये किसके हैं, ये राइट साइड के सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है। ये राइट साइड के सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस है। तो राइट साइड के प्राइमरी करस्पॉन्डेंस कहाँ गए, राइट साइड के प्राइमरी करस्पॉन्डेंस राइट हैंड पे आएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड पे राइट के सेकेंडरी रहेंगे, लेफ्ट हैंड के पे लेफ्ट हैंड के प्राइमरी करस्पॉन्डेंस रहेंगे। लेफ्ट की पे लेफ्ट के प्राइमरी, राइट के सेकेंडरी, राइट पे राइट के प्राइमरी, लेफ्ट के सेकेंडरी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए आप आपके माइक्स चालू रख सकते हैं, आप अगर हाँ कहते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा सब लोग जाग रहे हैं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कनेक्टिविटी। यस सर, यस सर, यस यस ओके, सर। थैंक यू। तो आप लोग बीच बीच में हाँ बोलते रहेंगे ना, तो मुझे समझता है कि अंडरस्टैंड हो रहा है।
तो देखिए अब यहाँ पे भी जो है ये अगर मैं लेफ्ट हैंड पे लूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये राइट के सेकेंडरी हो जाएंगे, बराबर है। अब इन क्या मुझे ट्रीटमेंट करना होगा, मुझे राइट हैंड का ट्रीटमेंट करना है तो मैं कौन सा हाथ लूंगा, लेफ्ट वाला लूंगा या राइट वाला लूंगा, राइट वाला लूंगा। राइट, राइट राइट हैंड हैंड से। पे राइट हैंड की ट्रीटमेंट करनी है तो मेरा राइट हैंड पे राइट हैंड कौन सा आएगा, राइट का इंडेक्स फिंगर। मुझे राइट हैंड पे राइट लेग की ट्रीटमेंट करनी है तो राइट मिडल फिंगर मेरा राइट का प्राइमरी आएगा। अब मेरे सिर्फ राइट नी में पेन है, मेरे सिर्फ राइट नी में पेन है, तो इसकी ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ पे करेंगे आप, राइट हैंड के प्राइमरी पे करेंगे और लेफ्ट में लेफ्ट हैंड पे राइट लेग के सेकेंडरी में करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको दो लोकेशन मिल गया एक जगह की ट्रीटमेंट करने के लिए, बराबर है। चलिए यस सर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जटिल होता है प्राइमरी सेकेंडरी समझना, इसको हम थोड़ा सा आगे करते हुए देखते हैं।